बिंदर भाई क्या कुछ कहना चाहोगे प्रदीप भाई के बारे में? आतंकवाद का फन कब तक फनफनाएगा, आतंकवाद का नाग कब तक फनफनाएगा, बलिदानियों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। धिक्कार है दुश्मन तेरी बुज़दिली पर ये भारत माँ की कोख है, हर घर से प्रदीप नैन आएगा। मैं प्रदीप नैन भाई जो हमारे बिनैन खाप की, मैं कहूँगा कि जिन्होंने हमारी बिनैन खाप का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन कर दिया है, उनके सर्वोच्च बलिदान को पूरी नैन खाप से की ओर से और मेरी ओर से मैं उनको नमन करता हूँ, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार से बातचीत हुई, परिवार से मिले हो? परिवार से अभी मिलना नहीं हुआ, पर ये जानकर बड़ा दुख हुआ। प्रदीप भाई अपने माता पिता के एक मात्र लड़के थे और उनकी वाइफ सुना है कि 3-4 महीने से प्रेग्नेंट है, तो अब आखिरी उम्मीद घर में जो जलने की। फौजी का ये भी तो दुर्भाग्य होता है, अपना प्राण तो न्यौछावर कर देता है देश पर घर का कहीं ना कहीं दिया भी बुझ ही जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ परमात्मा से भाई को, प्रदीप भाई की वाइफ को लड़का हो और वो भी देश का नाम रोशन करे। बिंदर भाई एक बात और कहना चाहेंगे, सरकार मतलब कि ना कहीं यहाँ पर अगर राजनीतिकरण लग जाए, कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार पर आगे अपनी मतलब वोट बांधने का काम करना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल है, फोटो खिंचवाजी है, उसके बाद अगर कोई सूद नहीं ले। नहीं, मैं सरकार के जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्ष में भी बैठे हैं सभी नेताओं से प्रार्थना ही करूंगा, जैसे आज बढ़ चढ़कर आप बिल्कुल नारे लगा रहे थे, मैं देख रहा था, कोई गाड़ी पे चढ़ा हुआ था, कोई पीछे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप भाई के नाम पर कुछ ना कुछ गांव में भी कोई ऐसा स्मारक बनवाएं जिससे गांव में और बच्चे तैयार हो और देश का नाम रोशन करें। और जैसी भी सहायता सरकार की तरफ से फौजी भाई के परिवार की कर सकते हैं, बिल्कुल दिल खोल के करनी चाहिए। आपका यहाँ अंतिम यात्रा में आना तब चरितार्थ ज़्यादा होगा। बिंदर भाई, आज प्रदीप नैन ने जो शहादत दी है, इसको लेकर आज युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च बलिदान प्रदीप नैन भाई का जो दिया है, युवाओं से कहूँगा कि आप नशे पते और आपसी झगड़े, जात पात के झगड़ों को छोड़कर आप इस शहादत से बहुत कुछ सीख सकते हैं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देना क्या होता है वो प्रदीप नैन भाई हमें सिखा के गए। क्या कहना चाहोगे भाई? बताओ। जब तक आर्मी अग्निवीर में बदले, बहुत से लोग पीछे हट गए, कदम हटा गए, क्योंकि 4 साल गए और 4 साल में कोई अपनी जानकारी इसका नहीं लेता। इसके बारे में क्या कुछ विचार? बिल्कुल इन चीज़ों पर देखो पिछले कुछ दिनों से बहस भी चल रही है। मेरे को ज़्यादा इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं है कि अग्निवीर का क्या क्या इस प्रोसीजर है, पर मैं जो ट्रेडिशनल चली हुई है चीज़ें जैसे फौज में, मैं तो उन्हीं को महत्व ज़्यादा देता हूं, क्योंकि देखो 15 साल की जॉब हो जाती है, वेल ट्रेंड फौजी हो जाते हैं, उसके बाद भी आतंकवादियों से लोहा लेने में इतनी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि वो तो पैसे के भाड़े के टट्टू होते हैं, ये देश के लिए अपना प्राण देने के लिए आते हैं। तो जितना भी हो उसके रिफाइन हो जाना चाहिए अग्निवीर को, मेरा तो ऐसा मानना है। और इसमें जितनी अच्छी चीज़ें जोड़ी जा सकती है, क्योंकि फौजी भाई दुनिया तो अपने लिए तो दुनिया कमाती है, पर देश के लिए प्राण देना ये सब की बस की बात नहीं। उसके लिए जितना कुछ हो सकता है सरकार को अग्निवीर में भी अच्छी चीज़ें डाल देनी चाहिए। सर अग्निवीर की बोल रहे हैं, मतलब कि अगर अग्निवीर मुठभेड़ में शहीद हुआ है तो ना तो उसना शहीद का दर्जा है और बस एक चेक दे जा करोड़ का या कुछ भी पैसे की अमाउंट हो जाएगी। क्या मानना आपका कि पैसा खतर जावा, सम्मान खतर जावा? बिल्कुल, मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पैसा चाहे 10 लाख 20 लाख रुपए कम मिल जाए, पर वो जो बलिदान है वो उसको कभी कम करके आंकना नहीं चाहिए सरकार को। देश के लिए जो अपने प्राण दे देता है और यदि उसको शहीद तक का तमगा ना मिले तो इससे दुर्भाग्य कोई बात हो नहीं सकती, मेरा ये मानना है। पीछे पंजाब में एक शहीद हुआ था अग्निवीर, जिसको मतलब कि घर वाले लेकर आए, ना कोई सरकारी कर्मचारी या कोई नहीं आया, सीधा अपना घर वाले अपना। बिल्कुल अग्निवीर में ये कमी है जो शहीद वाली दर्जा नहीं देना है, या फिर जैसे आप बता रहे हो कि कोई मान सम्मान राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा ऐसी योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं की जो उसके पार्ट है उनमें बिल्कुल जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए, वरना देश के बच्चों का फौज के प्रति मोहभंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पैसे के लिए कोई नहीं जाता, पैसा कमाना है तो धरातल पर और बतेरे काम धंधे होते हैं। सबसे बड़ा जुनून होता है, देश में मर मिटने का जुनून होता है, उसके लिए जाता है। और यदि सर्वोच्च बलिदान देने के बावजूद भी यदि शहीद का दर्जा न मिले तो कोई भी युवा फौज में नहीं जाएगा। पैसे कमाना है तो बाहर कमा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।